प्रिज्म में एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, क्या गया है, एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड एट सम एंगल, कुछ न कुछ एंगल पे होते हैं। ठीक है, मींस ऐसे हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और इनको हमने इंक्लाइन कर दिया कुछ न कुछ एंगल के ऊपर, तो ये किसका काम करेंगे, प्रिज्म का काम करेंगे ये सरफेस। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं होता बेटा कि ये सरफेस कैसा ही हो, अब ये है ऐसे है तो भी इसका मतलब ये क्या है, प्रिज्म ही है। ठीक है, बट हम सिमेट्री को फॉलो कर रहे होते हैं तो इस वजह से ये सरफेस भी इस टाइप से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है बात, तो ये भी क्या है, प्रिज्म है। इसका अगर आप 3D व्यू देखो, अगर आप प्रिज्म का 3D व्यू देखो तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। ठीक बेटा, तो ये प्रिज्म का 3D व्यू है इसका। तो अगर आप इसको ये देखोगे तो ये प्रिज्म का क्या होता है, एज होता है। क्या होता है प्रिज्म का, एज होता है। ये एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये वाला एक इस साइड वाला हो गया और एक ये अंदर की तरफ ये झुक रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंक्लाइंड है कुछ न कुछ एंगल। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसको आप रखोगे कैसे, कैसे रखते होते हैं इसको, देखो ये क्या है, एक्चुअल में रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये भी क्या बताएंगे, रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, और ये भी क्या है कि रेक्टेंगुलर सरफेस है इस टाइप से, और ये ट्रायंगुलर सरफेस है, और इसके बैक में होगा वो भी क्या होगा, एक ट्रायंगुलर सरफेस है ना। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इस सरफेस के आगे रखोगे, इस सरफेस के आगे रख सकते हो आप, इस सरफेस के आगे रख सकते हो। ठीक है, इस सरफेस के आगे भी रख सकते हो, मतलब यहां भी रखा जा सकता है, यहां भी रखा जा सकता है, यहां, लेकिन यहां पे नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगुलर सरफेस है ये इस टाइप से है, ये ट्रायंगुलर सरफेस आपस में क्या बेटा, पैरेलल के अंदर है। ठीक है, ये इंक्लिनेशन नहीं हुआ, इंक्लिनेशन किन का है, जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं उनका इंक्लिनेशन है। तो ये प्रिज्म का जो प्रॉपर एक्शन होता है यहां से परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर है बात, क्योंकि इसके आगे अगर रख रहे हो आप, क्योंकि दो पैरेलल सरफेस के आगे अगर यहाँ पे रख रहे हो तो ये रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह बिहेव करेगा, है ना, जैसे रेक्टेंगुलर स्लैब होती थी उसकी तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब उसके बाद ये जो एंगल बन रहा होता है इस टाइप से, इसको हम प्रिज्म एंगल बोल देते हैं या एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम यूज करेंगे प्रिज्म को तो बार बार हम इसका 3D व्यू नहीं बनाएंगे, हम इसको जस्ट एक ट्रायंगल की हेल्प से शो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सीधी सी बात है बेटा कि हमें प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना आ जाता है कई बार, कि ड्राइव प्रिज्म फॉर्मूला, और प्रिज्म फॉर्मूला के अंदर क्या क्या एक्शन होते हैं वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। मींस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, मींस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का हम कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, फिर उसके बाद इसका प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आप। तो यहां से एक इंसिडेंट रे आई इस टाइप से, इंसिडेंट रे आई, ये इसके परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया बेटा, ठीक है, और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया हमने, I1 नाम दे दिया इसको। अब व्हेन ए रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मींस ये ऐसे जाना चाहिए था, इसमें ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होने की वजह से ऐसे जाएगी। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड
अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे जा रही थी ये, तो कैसे जाएगी, अवे में इस टाइप से जाएगी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो ये एंगल हमने यहां इसके साथ R1 बोल दिया, ठीक है, ये R2 नाम दे दिया इसको, और ये एंगल यहां पे एक्चुअल में अमरजेंट एंगल है, ठीक है, अमरजेंट एंगल है, इसको E से डिनोट कर दो या फिर I2 मान के चलते हैं। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये क्या है, एंगल ऑफ ए प्रिज्म है, ए से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल n1 मान लिया, ये नॉर्मल n2 मान लिया हमने, हम इसके अंदर ज्योमेट्री का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रे कितनी डेविएट हुई है, कितनी डेविएट हुई है ये रे, तो कैसे पता लगाएंगे आप, यहां से है ना, इसको ऐसे बैक ट्रेस करोगे, ये ऐसे जा रही है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, ये डेल्टा बन जाएगा, ठीक है बात। इस एंगल को देखो, सारी की सारी इसके अंदर क्या है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को वो मान के चलेंगे। तो यहाँ पे एंगल हमने 1 मान लिया, ये एंगल हमने 2 मान, ठीक बेटा। तो अब एक बात बताओ कि जो डेल्टा होगा, डेविएशन जो होगी वो क्या होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब ज्योमेट्री में आपको ये पता लग रहा है कि जो डेविएशन वाले एंगल है ये प्रिज्म के अंदर, आप प्रिज्म के अंदर स्केल वगैरह डी वगैरह लेके आप नहीं माप सकते उसमें एंगल को, ठीक है। तो हमें किसकी टर्म में लेके आना पड़ेगा, ये बाहर की टर्म में, मींस जो आई ए जो हम माप सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनकी टर्म में हमें लेके आना पड़ेगा। मींस I1, इस 1 को इसकी टर्म में हमें लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल R1, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बेटा, I1 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे, 2 की बात करोगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल R2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू I2 माइनस में R2 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस जो डेल्टा लिखेंगे हम, डेविएशन जो लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू I1 की जगह पे क्या लिख दिया, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस में R2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस में R2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा आ गया हमारे पास, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस में R2 बच जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या आप इस R को मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते हैं। इस R को भी, ये भी इंटरनल एंगल है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। मींस ये A है, ये O मान लेते हैं हम, ये नॉर्मल है ना, मींस ये एंगल कितना है, 90 है, ये एंगल भी कितना है, 90 है, ठीक है, 90 है। तो अगर आप इसकी तरफ देखो, क्वाड्रिलेटरल होगी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होगा कि चारों जो एंगल हैं उनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो अब आप एक बात बताओ, A प्लस ये कितना है, 90 प्लस O प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो A प्लस O, एंगल A प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा, क्लियर बेटा बात। तो एंगल A प्लस O कितना हो गया, 180 हो गया। अब A को हम माप सकते हैं, क्योंकि प्रिज्म एंगल है, बाहर से इस टाइप से है, ये एंगल आप मेजर कर सकते हो इजीली बाहर से। तो अब R1 और R2, मतलब ये एक ट्रायंगल बन रही है, R1 प्लस R2 प्लस O, इनके कितना होगा एंगल, 180 हो जाएगा। तो मींस एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O किसके इक्वल बेटा, 180 के। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या प्रूव कर दिया, कंपेयर करोगे आप, तो O कैंसिल है, तो एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 के इक्वल आ जाएगा,
ठीक है, मींस जो एंगल R1 प्लस R2 है वहां पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। क्लियर बेटा बात? ठीक है, मींस कोई डाउट? अब क्योंकि ये जो एंगल है हमने I1 I2 बाहर से मेजर कर सकते हैं, और ये क्या है A, ये भी एंगल क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, मींस हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली I1 प्लस I2 माइनस A, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, यूज करेंगे हम इसको। इस जो डेविएशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। अब अगर हम इस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, क्योंकि प्रिज्म का क्या होता है, मींस जिससे क्योंकि ग्लास से बना हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे करोगे? जैसे भाई स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, म्यू इनटू में साइन आई, है ना। म्यू क्या है, एयर का है तो 1 लिख दिया, इनटू में क्या आ जाएगा, साइन I1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म का है, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, साइन R1 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम बार बार इसके अंदर जो प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर भी यूज कर रहे होंगे कि यहां से ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब sin I इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू R1 आ गया, when angle is small, in that case sin theta approximately equal to क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, मींस I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू R1 आ जाएगा, और I2 किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इनटू में R2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बेटा बात? ठीक है, मींस अब अगर आप इसमें रखो इसकी वैल्यू, इसके अंदर रखो इसकी वैल्यू, तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल आ गया, म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A हो गया, म्यू कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, माइनस का क्या हो गया A, तो A कॉमन आ गया, म्यू माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसकी टर्म में कंसीडर कर लिया बेटा हमने, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, अगर क्या दे रखा है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो इन दैट केस वी कैन फाइंड डेविएशन, ठीक है। तो ये हमने उसकी टर्म में फाइंड आउट कर दिया कि भाई प्रिज्म का I1 I2 दे रखे हैं और A दे रखा है, तभी हम डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ रही होती है, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि मिनिमम एंगल क्या होगा डेविएशन का, I2 म्यू R2, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन आएगी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा, डेल्टा है हमारे पास, ठीक, डेल्टा किसके इक्वल है बेटा, कोई भी वो मान सकते हो आप, I1 I2 A, ये इस टर्म में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा हमने यूज कर लिया यहाँ पे, I1 प्लस I2 माइनस A। मिनिमम कितना हो सकता है डेविएशन, 0 हो सकता है ना। तो डेल्टा मिनिमम के लिए हमने कंडीशन लगा दी कि डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब 0 होगा। क्लियर है बात? अब इसको हमने थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे, मींस इसको हम स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, तो हमें इनकी वैल्यू मिनिमम नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमने अप्लाई किया था करंट, जब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस A इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मींस इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दिया, इसका भी स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दिया, ये ऐड, ये माइनस कर दिया, ये इसमें से ऐड कर दिया, और फिर ये माइनस A।
क्लियर बेटा बात? तो अब हमारे पास क्या आ गया, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 i2 माइनस a इज इक्वल टू क्या बेटा 0। ठीक है, अब यहां से आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। मींस ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, i1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, i2 के इक्वल। ठीक है, जब i1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, i2 के बराबर हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि एंगल ऑफ ए मिनिमम डेविएशन। क्लियर है? अब i1 i2 का पता है आपको, i1 किसके बराबर है, म्यू r1 के बराबर है, तो मींस म्यू r1 लिख दिया इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू r2 हो गया। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। मींस डेविएशन मिनिमम कब है, जब ये दोनों एंगल क्या हो, बराबर हो, या ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, तब जाके जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओ मिनिमम डेविएशन का, अगर आप यहाँ पे एंगल के साथ ग्राफ बनाओ, ये डेल्टा है, यहाँ पे हमने एंगल मान लिया, इसका आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप से आ रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे, डेल्टा और एंगल के इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। मींस यहां से स्लोप थोड़ी सी ज्यादा है और यहां पे जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, मींस यहां से और यहां पे जो स्लोप का फर्क होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मींस ऐसा नहीं है कि ये यहां पे जो ग्राफ है वही यहां पे होगा। अब यहां से अगर आप देखोगे कि ये जो पॉइंट आएगा, जब आप ग्राफ ड्रा कर रहे हो इसकी, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डेल्टा मिनी बोल देते हैं। ठीक है, और डेविएशन के देखो इसके अलावा जो देख रहे होगे आप, वो अगर आपने ये पूछा कि भी डेविएशन 15 डिग्री है ना, डेविएशन इतनी, या डेविएशन 1 2 3 जो भी आप देख रहे होगे, तो अगर आप ये डेविएशन की बात कर रहे हो तो इस डेविएशन, ये डेविएशन कितने एंगल पे हो सकती है, 2 एंगल पे हो सकती है ना। मींस अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करोगे तो ये 2 एंगल पे हो सकती है, एक एंगल यहाँ पे आ जाएगा और एक एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मींस 2 एंगल पे डेविएशन होगी इस टाइप से। लेकिन जो मिनिमम डेविएशन है वो कितने पे बेटा, 1 पे। क्लियर बात? अब आपके पास जो लैब में मिलेंगे, जो प्रिज्म मिलेंगे, वो लगभग 37 के आसपास आएगा बेटा एंगल, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो वहां पे इसकी वैल्यू लगभग 37 के आसपास। नए प्रिज्म आए हैं उनका भी देख लेंगे बनाने का। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये आपने मिनिमम डेविएशन देख लिया। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करें, प्रिज्म फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ का ही हमें यूज करना है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बेटा, ये प्रिज्म फॉर्मूला अलग से ड्राइव हो जाएगा बेटा। यहाँ पे प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्या है, साइन आई डिवाइड बाई में साइन आर है। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या है, साइन आई डिवाइड बाई में साइन आर। बताया इस चीज का। ठीक है, तो कैसे करोगे कैलकुलेट, देखो जैसे हमारे पास साइन आई है, हमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मिनिमम डेविएशन का केस क्या है कि I1 इज इक्वल टू I2 है। मींस हमारे पास इक्वेशन जो है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A है। तो अब डेल्टा को क्या लिख देंगे हम, 2i लिख देंगे, क्योंकि ये भी I एट मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे डेल्टा मीन लिख दिया हमने, डेल्टा मिनिमम 2i माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो 2i माइनस A लिख दिया हमने। तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस a इज इक्वल टू 2i। तो i किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा बात? तो यहाँ पे म्यू लिख दिया मैंने, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमें साइन r निकालना है।
तो साइन आर के लिए यहाँ पे इक्वेशन देखो बेटा, r1 प्लस r2 किसके बराबर है, a के बराबर है ना। तो a इज इक्वल टू क्या है, r1 प्लस r2 है, मींस एट मिनिमम डेविएशन दोनों क्या है, बराबर है, 2r मान लें इनको, ठीक है। तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, तो r किसके इक्वल आ गया, a बाई 2 के इक्वल आ गया। तो साइन के क्या लिखे यहाँ पे, a बाई 2 लिखे, ठीक बेटा। तो ये हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला है, उसके कॉरस्पॉन्ड कि कितना मिनिमम डेविएशन होगा, कितना a है, ये इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मींस अब इनमें से है ना बेटा, कोई दो पैरामीटर दे रखे होंगे, तीसरा पैरामीटर आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल करके देखते हैं एक बार कि क्या इसका डेविएशन होगा, क्या I1 होगा, क्या I2 होगा, वो सारी चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रिज्म हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये एंगल हमने 60 मान लिया यहाँ, ठीक है, और यहां से एक इंसिडेंट रे गई, और ये जो इंसिडेंट एंगल हमने 60 मान लिया, 60 डिग्री मान लिया ये, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमने √3 मान, क्लियर है बात। मींस I1 निकाल दिया हमने, ठीक है, और फिर आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आपने ये भी निकाले थे R1 R2, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, कितना डेविएट हुआ अपने पथ से, कितना डेविएट हुआ है, वो चीजें आप सारी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब क्या करोगे आप, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन r हो जाएगा, है ना। R1 मान लिया हमने इसको, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, साइन R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन 60 कितना हो गया, √3/2, √3 साइन R1 हो गया, √3 से √3 कैंसिल, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपने R1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, 30 फाइंड आउट, मींस ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, उसके साथ कितना एंगल बना रहा होता है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा। कोई डाउट बेटा यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब यहां देख रहे होगे आप, ये इस टाइप से, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एंगल R2 कितना, क्योंकि अब यहां पे आप अप्लाई करोगे, यहां पे आप अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ, तो ये एंगल फाइंड आउट करना जरूरी हो गया हमारे लिए। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, क्योंकि a प्लस o 180 था, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 120 हो गया। ये अगर 120 हो गया तो ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। तो अब आप इजीली फाइंड आउट करोगे, जो सेकंड हाफ है उसके अंदर म्यू की वैल्यू √3 इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, साइन क्या होगा यहाँ पे 30 इज इक्वल टू साइन I2, क्योंकि I2 मान रखा हमने, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, 1 मान लिया हमने, तो √3 इनटू में साइन 30 कितना होगा, 1/2 कितना आ गया, साइन I2 आ गया, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, क्लियर बेटा बात। तो आपने इससे R1 फाइंड आउट किया 30, R2 भी फाइंड आउट किया बाय ज्योमेट्री 30 आया, फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट कर दिया आपने, I2 फाइंड आउट कर दिया, तो आपने R1 R2 I2 ये चीजें फाइंड आउट कर दी। अब आप क्या कर सकते हो, डेल्टा जो डेविएशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो डेल्टा है वो किसके बराबर है बेटा, I1 प्लस I2 माइनस a है, तो उसकी हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो बाय ज्योमेट्री भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 बना रहा है, और यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है,
नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें भी आप ऐसे बाय ज्योमेट्री भी आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो आप डेल्टा म्यू आई1 प्लस I2 माइनस ए की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो।